हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट का जो आपका 19 जनवरी का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें जीके के और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट की देखना चाहते हैं वीडियो तो यहाँ पर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट। अभी मैं आपको सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो डिले है, बट डिले होने का रीजन यही था कि क्वेश्चन मुझे लगभग सारे चाहिए थे, लगभग सारे मिल गए और रियल चाहिए थे। इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लिया हूँ। जब सारे क्वेश्चन लगभग मिल गए, क्रॉस चेक कर लिया हूँ, तब मैं आप लोग के बीच वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो आपका विश्व बौद्धिक संपदा, जिसे शॉर्ट में विपो बोलेंगे, है ना, इसका मुख्यालय पूछा था, मतलब हेडक्वार्टर पूछा था, है ना। तो विश्व बौद्धिक संपदा, ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विपो, है ना, का हेडक्वार्टर पूछा था। तो हेडक्वार्टर आपका क्या हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था उदयन ने, है ना, उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट की। मतलब पहले राजधानी उसकी कुछ और थी, बाद में उसने पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी। तो ध्यान से समझिएगा, उदयन ने अपनी राजधानी ध्यान से समझिएगा, राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र। तो आपके सामने ऑप्शन में राजगृह रहा होगा, वही आपको लगाना था। तो राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी, है ना, पाटलिपुत्र, है ना। तो आपको राजगृह वाला ट्रिक करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, संविधान के भाग 3 में, है ना, संविधान के भाग 3 में किसके बारे में बताया गया है, या फिर उल्टा भी पूछ सकता है, जो भी हो। तो आपका सिंपल जो मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में। ठीक है, अब वो घुमा के भी पूछ सकता है, संविधान भाग 3। ठीक है गाइज, अगर क्वेश्चन आपको रियल लगे तो प्लीज कमेंट किया करिए। ठीक है, थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है, तब और मेहनत करने का मन करता है कि चलो मेहनत, भाई कोई चीज़ आप काम कर रहे हैं तो अगर आपको उसका रिस्पांस मिलता है तो काम अच्छा लगता है। तो बताइएगा जरूर कमेंट करके। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि, हाँ देखिए बहुत आसान है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। न्यूट्रॉन खोज किसने की थी, बहुत बार मैंने अपने ट्रिक में बताया, क्या, चैडविक। किसने किया था, चैडविक। कैसे बताया हूं मैं, ईटा पर नचय, है ना, ईटा पर नचय। तो देखिए ध्यान से, तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, लेकिन प्रोटॉन की खोज नहीं कहेंगे, लेकिन ऑप्शन में प्रोटॉन के साथ रदरफोर्ड मिलता है तो लगाते हैं। बहरहाल प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक है, और बाकी प्रोटॉन की खोज आपको गोल्डस्टीन ने की थी, रदरफोर्ड ने नाम दिया था प्रोटॉन, तो इसी वजह से इनका नाम ज्यादा पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो नचे से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक, ऐसी बहुत सारी ट्रिक मैंने बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और एक बहुत आसान पूछा था, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है। नेशनल पार्क, एक सींग वाले घंटे के लिए ये पार्क प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पर है, काजीरंगा असम में है। कहाँ है, असम में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका, हाँ, चंद्रयान 1 है ना, चंद्रयान 1 जो है वो अप्रूव कब हुआ था। लॉन्च डेट नहीं पूछा था, आपसे पूछा था चंद्रयान अप्रूव कब हुआ था, मंजूरी कब मिली थी, है ना, अप्रूव डेट, है ना, अप्रूव। अब डेट नहीं पूछा था, मतलब चंद्रयान अप्रूव किस ईयर में हुआ था, सिंपल। तो 2003 में अप्रूव हुआ था, और जो ये लॉन्च हुआ था 2008 में हुआ था। ठीक है, लॉन्च भी मैं बता दे रहा हूँ, लॉन्च आपका हुआ था 2008 में। आपसे ये नहीं पूछा था लॉन्च कब हुआ था, आपसे पूछा था कि अप्रूवल कब मिला था इसको। चंद्रयान 1 की बात हो रही है, चंद्रयान 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो था आपका, गूगल की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है ना, गूगल की पेरेंट कंपनी, है ना, पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, है ना, पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल क्या है, तो पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल जो है अल्फाबेट है। क्या है, अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की अगर जो बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका, जस्ट अ मिनट, हाँ ध्यान से देखिएगा, ये पूछा था आपसे कि
देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी मैंने इस पे एनालिसिस किया तब ये मुझे मिला है, और आपको खुद अच्छा लगेगा कि लगभग ये क्वेश्चन बहुत कठिन था जो कि मुझे मिला। तो क्ले है ना, क्ले पोर्ट है ना, कौन सा ऐसा गेम है जो आपका क्ले पोर्ट पर खेला जाता है, ऐसा क्वेश्चन था। अब ज्यादातर लोग जो ऑप्शन बताएंगे है ना, वो क्या बताएंगे, क्ले पोर्ट जो होगा वो बताएंगे आपका सिंपल क्या, फ्रेंच ओपन है ना, फ्रेंच ओपन, जो कि ऑप्शन में था नहीं है ना। फ्रेंच ओपन ये खेला जाता है आपका क्ले पोर्ट पे। कल इससे एक और क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसे खिलाड़ी है जो क्ले पोर्ट पे खेलने वाले गेम के लिए बहुत मशहूर है ना, ऐसा करके आता है, या किस देश से वो, ऐसा कुछ शायद क्वेश्चन था। आज पूछा गया क्ले पोर्ट पर खेले जाने वाले खेल का क्या नाम है ना, क्ले पोर्ट पर। तो आपका सिंपल जो होगा क्ले पोर्ट पर खेले जाने वाला फ्रेंच ओपन है, ठीक है। लेकिन ये फ्रेंच ओपन ऑप्शन में ना देके आपको दिया हुआ था रोनाल्ड गैरस है ना, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, तो आपको लगाना था। तो कह सकते हैं कि काफी मतलब कह दो किसी को तो यही नहीं हो सकता, मतलब ज्यादातर लोग को ये फ्रेंच ओपन पता रहा होगा, बट ये ऑप्शन में था नहीं। इसका अनदर नेम जो था वो था रोनाल्ड गैरस है ना, गैरस है ना, ये आपका ऑप्शन में था और यही आपको ट्रिक करना था, ठीक है। तो क्ले पोर्ट हो जाएगा किससे रिलेटेड, ये हो जाएगा रोनाल्ड गैरस, ठीक है। तो गाइस एक काम करिए, पहले इसके क्वेश्चन के ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को क्या करूं, राइट कर सकूं आपके सामने, ठीक है। तो चलिए अब तो थोड़े कम क्वेश्चन लिखता हूं ताकि मैं अच्छे से राइट कर सकूं, और इतना जल्दी मैं सोचता हूं क्वेश्चन तो लिखूं, एक्सप्लेन ना करूं, फिर भी कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि सर आप बकवास ज़्यादा करते हैं। भाई आपको लगता है कि मैं बकवास करता हूं, मैं तो टू द पॉइंट सोचता हूं, बस सब्सक्राइब और लाइक के लिए बोलना इस वजह से पड़ता है क्योंकि होता है कि वीडियो में आदमी भूल जाता है कि हाँ ये चीज़ करना, इस वजह से मैं बोल देता हूँ। बाकी मैं खुद चाहता हूँ कि आप वीडियो देखने आओ, खाली क्वेश्चन मिले, काम खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है ना, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को आपका सिंपल रेगुर ऑप्शन में दिया हुआ था, रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है किसको, काली मिट्टी को। और ये किसके लिए ज्यादा उपयोगी है, तो कपास उत्पादन के लिए है ना, कपास के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, नहीं ऐसे नहीं था, पूछा था ऐसे कि अगर क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं तो कबड्डी में कितने होते हैं, तो कबड्डी में 7D, ऐसे करके याद करिए, मतलब 7D शो देखने जाते हैं ना, तो उस हिसाब से 7D हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब 7D बोलिए तो कई बार याद रहेगा, कबड्डी 7D, ऐसे करके याद करेंगे। एक्चुअल मैंने इस पे पूरा ट्रिक बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे पोलो कैसे आप लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, अब पो को इसको खाली इतना पा वाला उठाइए तो इसमें कितना ऐसे लिखोगे ना, तो पोलो में कितने होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, ओके। ऐसे आप वॉलीबॉल अगर जो लिखते हो, वॉलीबॉल है ना, ऐसे तो वॉलीबॉल है ना, ऐसे लिखोगे। अब इसको खाली इतना उठाओ तो ये क्या बना रहा है, ऐसे करो तो 3 को उल्टा किया गया ना, तो 3 और यहाँ पे 1 ला मिला और यहाँ भी 1 ला मिला, यहाँ भी 3, तो 3 + 3 कितना, 6, वॉलीबॉल में 6। तो ऐसे मैंने जितने गेम होते हैं सब पे बनाया है ट्रिक। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीके जीएस ट्रिक नाम से एक लिंक मिलेगा, एक बार देखिएगा। आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है, तो आप एक बार जरूर उसको देखिए। अब इसको आप फालतू बात कर रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से तो शायद फालतू नहीं है ना। चलिए अगले, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था आपका कि, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ, ध्वनि के मात्रक है ना, ध्वनि के मात्रक, ध्वनि का मतलब यूनिट ऑफ आपका तो साउंड। तो यूनिट ऑफ साउंड क्या होता है, आपका होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। तो डेसिबल होता है जिसको रिप्रेजेंट डीबी से किया जाता है। तो पूछा गया था ऐसा कि ध्वनि का मात्रक जो है डेसिबल, वो किसके नाम पर रखा गया है ना, किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, ऐसा था। तो आप रखा गया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है ना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे आपका ये नाम रखा गया है, डेसिबल, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो किसके द्वारा करेक्ट की गई थी, है ना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल करेक्टेड
बाई किसके द्वारा करेक्ट किया गया? तो ऑप्शन में आपके मोजले आई थिंक दिया हुआ था, थोड़ा सा कमेंट करिएगा, कई लोग करेक्ट किए थे, बट मेरा जो हुआ था आधुनिक जो करेक्ट किया गया है वो मोजले के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए कंप्यूटर से एक आया था कि कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी के लिए शॉर्ट की और पेस्ट के लिए, तो कॉपी के लिए सिंपल कंट्रोल+C, ओके, और पेस्ट के लिए क्या हो जाएगा? देखो कॉपी के लिए ये हो गया, और पेस्ट के लिए सिंपल आपसे पूछा था, तो पेस्ट के लिए क्या हो जाएगा? कंट्रोल+V, सिंपल है ना, ऐसा कुछ पूछा था आपसे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ, एक कोई वो थी मतलब शतरंज खिलाड़ी, अभी जो काफ़ी न्यूज़ में है, इनसे आया था हरिका द्रोणावल्ली, है ना, हरिका द्रोणावल्ली, है ना, ऐसा करके है। ये किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? शतरंज से। किससे हैं? शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, है ना। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था, है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय। इनसे एक क्वेश्चन और भी आया था अभी सुबह, जिनको दूसरा मतलब दूसरे कौन से नाम की उपाधि दी गई? तो विक्रमादित्य दी गई थी। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम, तो इनकी पुत्री का जो नाम था वो कौन था? प्रभावती। क्या था? प्रभावती गुप्ता, है ना, प्रभावती गुप्ता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाँ, सोलर प्लांट से चलने वाला एयरपोर्ट, मतलब पूरी तरह सोलर प्लांट पे आधारित, मतलब पूरी तरह सोलर प्लांट से जो इसका मतलब सप्लाई वगैरह है पूरा सोलर प्लांट से है, तो सोलर प्लांट से चलने वाला एयरपोर्ट ऐसा था, सोलर प्लांट पर चलने वाला एयरपोर्ट। तो ये आपका कौन है? कोचीन का एयरपोर्ट है। क्या नाम है? एयरपोर्ट आपका कोचीन, है ना, कोचीन। आपके ऑप्शन में कोचीन दिया था, अगर आपने लगाया तो एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल की, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, जस्ट अ मिनट, क्योंकि क्वेश्चन मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा है। ये था 1987 में महाराष्ट्र की कौन सी गुफा को यूनेस्को में शामिल किया गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, है ना। तो जस्ट अ मिनट मैं बता रहा हूँ। 1987 में महाराष्ट्र की केव, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा यूनेस्को से कुछ एक क्वेश्चन था, वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है। 1987 में महाराष्ट्र की कौन सी केव को फाउंड किया गया, ऐसा क्वेश्चन था। महाराष्ट्र की केव फाउंड किया गया, तो फाउंड किया गया था जो उस केव का नाम था वो था एलिफेंटा, एलोरा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो एलिफेंटा केव जो है 1987 में महाराष्ट्र में खोजा गया था। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन ये थोड़ा डाउटफुल है, तो श्वेत क्रांति से आया था, तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपका है दुग्ध से, उत्पादन से, है ना, और इसके जो जनक है वो बर्गिज कुरियन थे। ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आया तो और सुन लीजिए, कंफर्म नहीं हूं मैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था कि सावित्रीबाई फुले ये किस राज्य से हैं? तो सावित्रीबाई फुले, एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही स्टूडेंट ने बताया था, थोड़ा डाउटफुल है। सावित्रीबाई फुले, है ना, तो ये आपकी है महाराष्ट्र से। किससे हैं? महाराष्ट्र से। ठीक है, अच्छा एक और कंफर्म क्वेश्चन है, चट्टानों की दरार किससे मेजर किया जाता है ना, चट्टानों की दरार को किस उपकरण के द्वारा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, है ना। चट्टानों की दरार, कुछ क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया। चट्टानों की दरार को किस उपकरण द्वारा मेजर किया जाता है? तो ये ऑप्शन में आपका अल्ट्रासोनिक वेव दिया हुआ था, वही आपका कुछ ये क्वेश्चन ही मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है कि चट्टानों की दरार को मेजर या क्या था, कुछ क्लियर नहीं हो पाया। बट ऑप्शन में जैसा उसने बताया अल्ट्रासोनिक वेव दिया हुआ था, इससे कुछ इसका रिलेशन जो मैंने सर्च किया पाया, तो मुझे लगता है ये ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अच्छा और एक क्वेश्चन आया था कि आपका बॉक्साइट जो है सर्वाधिक किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो ये तो थोड़ा कठिन काम हो गया, आप अगर जो आप जानते हैं तो बताइएगा, है ना, और मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं और ना खोजा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर, है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर जो है वो आपका कहाँ पर है? रोम में है। कहाँ पर है? रोम में है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, जस्ट अ मिनट,
कबड्डी वाला हो ही गया, मंडलीप मैंने बता ही दिया, चट्टान हो गया, बॉक्साइट हो गया, और पद्म विभूषण, पद्म भूषण से कोई क्वेश्चन आया था बट वो साहित्य के क्षेत्र में, बट वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पद्म भूषण साहित्य के क्षेत्र में किस ईयर, ये भी नहीं कर पाया, साहित्य क्षेत्र में है ना, साहित्य क्षेत्र में, तो जिनका अपकमिंग एग्जाम है थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। और श्वेत क्रांति मैंने बता ही दिया आपको। हाँ, वृद्धा पेंशन की शुरुआत कब हुई, ये भी पूछा था, वृद्धा पेंशन शुरुआत, वृद्धा पेंशन ये शुरुआत कब हुआ था, तो 1905 में, है ना, शुरुआत हुई थी किसकी, वृद्धा पेंशन की, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है। बस गाइज, और एक करतारपुर कॉरिडोर अगर आया था तो आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बस इतने ही क्वेश्चन गाइज मुझे मिल पाए थे जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किए, और आई थिंक लगभग मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। और रीजनिंग वगैरह का वही जो पूछा जा रहा था पूछा जा रहा है, ठीक है। बाकी एक बार जाते मतलब बस यही रहा पूरा वीडियो कंप्लीट। और लास्ट में जाते जाते कहूँगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी, जैसे जीके, जीएसटी, रीजनिंग का 11 घंटे का एक वीडियो मिलेगा, जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप टॉपिक वाइज अगर चीज़ें पढ़ने जाएंगे तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से मतलब टाइमिंग मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर भी आपको लगा हो कि क्वेश्चन जेन्युइन है तो बहुत अच्छे से कमेंट करिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एज वेल एज सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।